खतरनाक तरीन खेल शुरू। इस्लामाबाद में इमरजेंसी, आरिफ अलवी का मरियम नवाज को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। नई वीडियो में खुशामदीद। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम देखने और सुनने वाले जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। वीडियो का आगाज करने से कबल आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलें। दोस्तों, मरते बेनसीर और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने भी धमाकेदार फैसला सुना दिया। पाकिस्तान की खातिर किसी के भी सामने झुकने से इनकार। चीफ जस्टिस के बाद रही सही कसर खुद निकाल दी। खुशखबरियों का सिलसिला शुरू। शहबाज हुकूमत की रुखसती पर दस्तखत हो गए। इस्लामाबाद से आने वाली खबर ने पूरे पाकिस्तान के सीने में ठंड डाल दी। सुप्रीम कोर्ट के बाद आरिफ अलवी ने ऐसी मंजी ठोकी, सबकी आंखें बाहर आ गईं। जलसों में खड़े होकर अदलिया और अदालतों पर जुमले कसने वाली मरियम नवाज भी रगड़े में आ गईं। वालिद और चचा ने भी हाथ खड़े कर दिए। मुल्क से लुटेरों के खात्मे का काम तेज कर दिया गया। आरिफ अलवी ने सारा खेल पलट के रख दिया। मुल्क से डराने, धमकाने और उठाने वाला कल्चर खत्म करने का वक्त। सदर हाउस में होने वाले फैसले ने आइन की बालादस्ती की तारीख रकम की। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एंड कंपनी का वक्त खत्म। लाने वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। शहबाज शरीफ का इस्तीफा रिकॉर्ड करवा लिया गया। कौम के लिए आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम। मजीद खुशखबरियां आने की उम्मीद। क्या आरिफ अलवी की जानिब से लिए जाने वाले एक्शन पर हुकूमत कोई रद्द अमल देगी? मरियम नवाज पर कौन सी दफात के तहत कार्रवाई हो सकती? आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात के जवाब पर बात करेंगे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरियों का वक्त आन पहुंचा। जिस दिन के लिए पाकिस्तान के नौजवानों ने कप्तान की एक आवाज पर लब्बैक कहकर सड़कों पर निकले, आज वो इंतजार खत्म। लेकिन यहाँ पर एक और नए मौजू का आगाज हो चुका, जिसमें आप मरियम नवाज एंड कंपनी का खात्मा करने का फैसला किया जा चुका। लेकिन ये कार्रवाई कौन, कैसे और कब करेगा? मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इमरान खान साहब के खिलाफ एक एक करके तमाम हरबे नाकाम होने के बाद दुनिया के बड़े डाकू की बेटी के पांव तले से जमीन निकल गई। सारी दुनिया लंदन में रहकर कौम के पैसे पर अय्याशियां करने वालों को अब कौम की खिदमत करना याद आ गया। लेकिन ये भूल चुके कि अब अवाम इनको रद्द कर चुके और सिक्का सिर्फ कप्तान का चलेगा। नाज़रीन, कप्तान के खिलाफ जो भी झूठे मुकदमे बनाए गए, आज वो तमाम के तमाम हकीकी तौर पर मरियम नवाज के खिलाफ बनाए जाने वाले, क्योंकि इन्होंने जज्बात में आकर तौहीन अदालत, जजेस और सदर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे बयानात जारी किए जिसके बाद कार्रवाई न होने का कोई जवाज ही नहीं। इस जुमरे में सदर पाकिस्तान और अदालतें खुद भी कार्रवाई अमल में ला सकती, जिस पर मरियम नवाज को सख्त तरीन सजा दी जा सकती। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, तारीख की सितम ज़रीफी है कि 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया और आज ही के दिन इलेक्शन के हवाले से पिछले 72 घंटों में कार्रवाइयाँ हुई। आज एक मर्तबा फिर 4 तारीख को अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेरे सदारत हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आसम नसीर तारड़ समेत दीगर अरकान असम्बली ने खिताब किया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, जैसा कि वज़ीर कानून ने फरमाया, आज काबीना में फैसला हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के अदालती कत्ल का जो रेफरेंस 12 साल से पड़ा है, इस पर अमल होना चाहिए और इस हवाले से फुल कोर्ट बैठे और अपना फैसला करे। इनका कहना था, पूरी दुनिया समझती 1973 के मुतफ़िक़ा आइन के बानियों में शामिल जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देना एक अदालती कत्ल था। मुल्क को 1973 का मुतफ़िक़ा आइन देना पाकिस्तान की तारीखी खिदमत थी, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। अगर मैं गलत नहीं तो फैसला करने वाले एक जज ने भी बाद में अपनी याददाश्त में इसे बारे में एतराफ किया कि वज़ीर आज़म ने कहा कि ये तारीख का कैसा जबर कि आज 4 अप्रैल ही के दिन साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ और आज 4 अप्रैल को एक मरतबा फिर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ, जिसकी जितनी भी मुसम्मत की जाए कम है। दोस्तों, इस मौका पर वज़ीर आज़म ने स्पीकर से अपील की कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए ऐवान में दुआ करवाई जाए, जिस पर मौलाना असद महमूद ने साबिक वज़ीर आज़म के लिए दुआ की। कबल अज़ीम वफाकी वज़ीर कानून आसम नसीर तारड़ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, एक ज़िद्दी शख्स की अना की तस्कीन के लिए 2 असम्बलियाँ तोड़ दी गयी। इस इक़दाम का मकसद मुल्क में सियासी तकसीम की दाग बैल डालना। आसम नसीर तारड़ ने कहा, आज जब इस अदालती फैसले के होते हुए ये फैसला सुना दिया गया और ये कहा गया कि इस फैसले का इस पर कोई असर नहीं, लेकिन हैरानगी की बात है फिर एक 6 रुकनी बेंच बना दिया गया, जिसने इसी फैसले को खत्म करके कार्रवाई भी रोक दी। इन्होंने कहा कि हम इंतखाब से भागने वाले नहीं, लेकिन ये तासुर कभी नहीं जाना चाहिए जो तासुर
पिछले दौर में एक इदारे के बारे था कि इस इदारे ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बनकर इस मुल्क के सियासी कल्चर को नुकसान पहुंचाया। वजीर कानून ने कहा, चीफ जस्टिस से इस्तदा है कि आपके घर में तकसीम है, आपके अदल के ऐवान में पाकिस्तान के अवाम मुख्तलिफ आरा सुन रहे, अपने घर को यकजा करें और इस मामले को फुल कोर्ट में ले जाएं। इससे कबल वफाकी वजीर कानून ने कहा कि 3 रुकनी बेंच के फैसले पर दुख और अफसोस का इजहार ही किया जा सकता। इसकी वजह से मुल्क में जारी सियासी आईनी बहरान और ज्यादा संगीन हुआ। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से फैसला जारी होने के बाद रद्द अमल का इजहार करते हुए वजीर कानून ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सियासी जमातों, बार कौंसिल और सिविल सोसाइटी के मुतालबे के बावजूद ये फैसला सुनाया। इन्होंने कहा, 3 रुकनी बेंच के फैसले पर दुख और अफसोस का इजहार ही किया जा सकता। इसकी वजह से मुल्क में जारी सियासी आईनी बहरान और ज्यादा संगीन हुआ। इन्होंने कहा, आज जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच भी बना दिया गया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस असर रिजवी शामिल। ये पेशरफ अटॉर्नी जनरल के दलाइल और पार्लियामान में हमारे मौक़िफ़ की दलील काजी फाइज ईसा ने फैसला दिया कि जब तक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होती और 184(3) के हवाले से रूल्स नहीं बन जाते, इस वक्त तक अस्कुत नोटिस के केसेस पर समाअत न की जाए। दीगर अरकान असम्बली ने खिताब किया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, जैसा कि वज़ीर कानून ने फरमाया, आज काबीना में फैसला हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के अदालती कत्ल का जो रेफरेंस 12 साल से पड़ा है, इस पर अमल होना चाहिए और इस हवाले से फुल कोर्ट बैठे और अपना फैसला करे। इनका कहना था, पूरी दुनिया समझती 1973 के मुतफ़िक़ा आइन के बानियों में शामिल जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देना एक अदालती कत्ल था। मुल्क को 1973 का मुतफ़िक़ा आइन देना पाकिस्तान की तारीखी खिदमत थी, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। अगर मैं गलत नहीं तो फैसला करने वाले एक जज ने भी बाद में अपनी याददाश्त में इसे बारे में एतराफ किया कि वज़ीर आज़म ने कहा कि ये तारीख का कैसा जबर कि आज 4 अप्रैल ही के दिन साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ और आज 4 अप्रैल को एक मरतबा फिर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ, जिसकी जितनी भी मुसम्मत की जाए कम है। दोस्तों, इस मौका पर वज़ीर आज़म ने स्पीकर से अपील की कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए ऐवान में दुआ करवाई जाए, जिस पर मौलाना असद महमूद ने साबिक वज़ीर आज़म के लिए दुआ की। कबल अज़ीम वफाकी वज़ीर कानून आसम नसीर तारड़ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, एक ज़िद्दी शख्स के अना की तस्कीन के लिए 2 असम्बलियाँ तोड़ दी गयीं। इस इक़दाम का मकसद मुल्क में सियासी तकसीम की दाग बैल डालना। आसम नसीर तारड़ ने कहा, आज जब इस अदालती फैसले के होते हुए ये फैसला सुना दिया गया और ये कहा गया कि इस फैसले का इस पर कोई असर नहीं, लेकिन हैरानगी की बात है फिर एक 6 रुकनी बेंच बना दिया गया, जिसने इसी फैसले को खत्म करके कार्रवाई भी रोक दी। इन्होंने कहा कि हम इंतखाब से भागने वाले नहीं, लेकिन ये तासुर कभी नहीं जाना चाहिए जो तासुर पिछले दौर में एक इदारे के बारे था कि इस इदारे ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बनकर इस मुल्क के सियासी कल्चर को नुकसान पहुंचाया। वजीर कानून ने कहा, चीफ जस्टिस से इस्तदा है कि आपके घर में तकसीम है, आपके अदल के ऐवान में पाकिस्तान के अवाम मुख्तलिफ आरा सुन रहे, अपने घर को यकजा करें और इस मामले को फुल कोर्ट में ले जाएं। इससे कबल वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि 3 रुकनी बेंच के फैसले पर दुख और अफसोस का इजहार ही किया जा सकता। इसकी वजह से मुल्क में जारी सियासी आईनी बहरान और ज्यादा संगीन हुआ। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से फैसला जारी होने के बाद रद्द अमल का इजहार करते हुए वज़ीर कानून ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सियासी जमातों, बार कौंसिल और सिविल सोसाइटी के मुतालबे के बावजूद ये फैसला सुनाया। इन्होंने कहा, 3 रुकनी बेंच के फैसले पर दुख और अफसोस का इजहार ही किया जा सकता। इसकी वजह से मुल्क में जारी सियासी आईनी बहरान और ज्यादा संगीन हुआ। इन्होंने कहा, आज जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच भी बना दिया गया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस असर रिजवी शामिल। ये पेशरफ अटॉर्नी जनरल के दलाइल और पार्लियामान में हमारे मौक़िफ़ की दलील काजी फाइज ईसा ने फैसला दिया कि जब तक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होती और 184(3) के हवाले से रूल्स नहीं बन जाते, इस वक्त तक अस्कुत नोटिस के केसेस पर समाअत न की जाए।